हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय शिवम रस्तोगीस। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.3 क्लास 7 की प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमें कहीं चीज़ में फ़ायदा होना। लॉस का मतलब नुकसान पाना। ठीक है, अब हम इसमें थोड़े से फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे हमें। ठीक है, फॉर्मूले याद करने से पहले पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उस पर आप अलर्ट कर दीजिए, जिससे बेल आइकन को अलर्ट कर दीजिए, जिससे कि आप मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, जिसकी वजह से दूसरों की भी हेल्प होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़े से इसके बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के सीखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने थोड़े से फॉर्मूले लिख रखे हैं। प्रॉफिट को मैं पी से दिखाता हूँ, लॉस को मैं एल से दिखाता हूँ। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग एसपी होता है सेलिंग प्राइस। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस चीज़ पे आपने चीज़ खरीदी। एसपी होता है जिस चीज़ पे आपने बेची। ठीक है, पहले आता है फॉर्मूला आपका होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब आपने सेलिंग प्राइस में से सीपी माइनस करा, मतलब जो आपने चीज़ खरीदी। जैसे आप इमेजिन कर लो, आपने कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदी 20,000 की। ठीक है, आपने उस 20,000 को 30,000 में बेच दिया। तो उसमें क्या करेंगे? जिस रेट पे आपने बेचा माइनस जिस रेट पे आपने खरीदा, तो कितने परसेंटेज का फ़ायदा हुआ? जितना उसका हुआ उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से लॉस, आपने 20,000 की चीज़ खरीदी, 15,000 में बेच दी, तो सीपी माइनस एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने होते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आपने खरीदी है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस का क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक आता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस और सीपी में जब भी डिफरेंस होगा तो क्या होगा? एसपी इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एसपी होगा तो सीपी तो सेम ही है, एसपी दोनों में सेम है। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो इस वजह से प्रॉफिट है, लॉस होगा तो माइनस का लॉस अपॉन 100। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी करवा रहा हूँ 8.3। ठीक है, 8.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। हमें प्रॉफिट लॉस भी फाइंड करना है, उनकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपने गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर रुपीज़। देखो, आपको सीपी दे रखा है। सीपी कितना? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पे आपने खरीदी, ₹250। और यहाँ पे एसपी दे रखा है, आपने उसे बेच दी। कितने रुपीज़ में बेची? 325। मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से क्या आपको कुछ चीज़ पता चल रही है? आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने खरीदी कितने की है? 250 की। उसे बेच कितने के रहे हो? 325 की। फायदे तो हो रहा है कि आपने कि वो कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, उसे 20 रुपये की बेच रहे हो, तो उसमें फ़ायदा ही तो है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। वो कैलकुलेट करने की क्या करेंगे हम? अब यहाँ से देखो, यहाँ से पता चला ये 250 है, यहाँ 325 प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट निकालूंगा यहाँ से। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है? 325 रुपीज़ माइनस ये है 250। इन्हें ब्रैकेट में रख के रुपीज़ लिख दो। 325 में 250 जाएगा तो कितना बचेगा? ₹75 बचेगा ना। 50 प्लस 25 75 रुपीज़ है। अब निकालना, ये प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी तो निकालनी है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आप उसके परसेंटेज और निकालने। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट जो होगा उसे रखोगे। प्रॉफिट कितना हुआ? ₹75 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी? 250। ये भी रुपीज़ में, ये रुपीज़ में, दोनों कैंसिल आउट हो गया। इंटू 100, ये परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को पता है 25 3 सा 75, 25 1 सा 25, अब जीरो ऐसे ही आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 इंटू 10 कितना आ गया? 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30। तो यहाँ से हमें पता चल गया प्रॉफिट जो है कितना परसेंट का है? 30% का मेरे को यहाँ से मुनाफा हो गया। कैसे निकाला? देखो, पहले सीपी है, आपको सीपी गिवन है, एसपी गिवन है। प्रॉफिट यहाँ से देखो, कुछ चीज़ आपने 250 की खरीदी, 325 की बेच दी, प्रॉफिट ही तो दिखा। तो एसपी माइनस सीपी है, मैंने दोनों का डिफरेंस निकाले, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। मैंने तीनों चीज़ की वैल्यू डाल दी, यहाँ से मेरे को पता चल गया प्रॉफिट आ गया आपका 30%। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? यार रेफ्रिजरेटर ब्रॉड वो ₹4। एक रेफ्रिजरेटर लिया आपने, रेफ्रिजरेटर
आपने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज़ 12,000, ठीक है। उसके बाद आपने उसे बेच दिया, सोल्ड कर दिया। सोल्ड का मतलब क्या होता है बेचना, बेचना कितने कितने में बेचा रुपीज़ 13,500 में, 13,500 रुपये में आपने बेच दिया। खरीदा तो 12,000 में था, बेचा कितने में 13,500 में। क्या चीज़ हुआ प्रॉफिट हुआ ना, क्यों कि अब कुछ चीज़ 12 की खरीद रहे हो 13 13.5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही तो हुआ। तो प्रॉफिट 13,500 माइनस 12,000, फॉर्मूला क्या हुआ एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी तो हुआ। आगे क्या लिख दोगे रुपीज़, ये मैंने लिख दिया। कितने का फायदा हुआ यहाँ से 1,500 का तो फायदा हुआ था। देखो 13,500 में से जब 12,000 माइनस करोगे तो कितना बचा 1,500 बचा, ये आ गया। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला लगाता हूँ। प्रॉफिट कितना का हुआ 1,500 का, सी पी एक्चुअल रेट कितना था 12,000 था ना, क्या किस रेट पे खरीदा था आपने 12,000, जो जिस रेट पे आप खरीद रहे हो वो चीज़ लिखनी है नीचे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो इसका इससे कैंसिल हो गया। अब किससे कट रहा है 3 से काट दो, 3 4 से 12, 3 5 से 50, ये आ गया। अब 2 से भी कटा, 2 2 जा 2 25 जा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25/2। 25 का आधा कितना होता है 12.75, 12.5%, 12.5%, ये आपका प्रॉफिट आया। देखो कैसे 22/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 कैरी बचा, पॉइंट लग गया, 0 ले लिया, 2 5 जा 10, तो 12.5% आपका इसमें फायदा हुआ। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, आ कप बोर्ड वाज ₹4,2500, एक कप बोर्ड उसने कितने का खरीदा, एस सी पी कितना है उसका ₹2,500, इतने का खरीदा उसने। उसका उसे कितने का बेचा उसने 3,000 रुपये का बेच दिया। कितने का खरीदा 2,500 का, बेचा कितने का 3,000 का, तो फायदा ही तो हुआ, प्रॉफिट ही तो हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है आपका 3,000 है, माइनस 2,500 या 2,500, तो कितने का फायदा हुआ, मुनाफा कितना हुआ 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का फायदा हुआ ना। 3,000 का बेचा, खरीदा उसने 2,500 का, 3,000 का बेच दिया, 500 रुपये का फायदा हुआ। अब क्या निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। अब क्या निकालोगे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या फॉर्मूला बताया तुमने, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट कितने का हुआ 500 रुपीज़ का, इंटू 100 आपका चल ही रहा है। कॉस्ट कितनी थी 2,500, यही तो थी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 से 25, 5 2 से 10 जीरो, तो प्रॉफिट कितना परसेंट का आया 20% का आया। कैसे आया दोबारा बताता हूँ। देखो सबसे पहले मेन चीज़ है, आपने कितने की चीज़ खरीदी वो होता है सी पी, कितने की बेच रहे हो वो होता है एस पी, दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब आप ये चीज़ देखो, आपने कुछ चीज़ खरीदी, वो 10 रुपये की खरीदी, बेची 20 रुपये की, तो वहाँ से क्या फ़ायदा हुआ ना 10 रुपये का, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। अगर आप 10 रुपये की चीज़ लेके 5 रुपये में बेच रहे हो तो लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज निकलता। हम अभी तक प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ही निकालेंगे ना। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, ए स्कर्ट बोर्ड ₹4,250, एक स्कर्ट खरीद के लेकर आए, उसका कितने रुपए के खरीद के 250 की, ठीक है। अब उसे बेची कितने की, एंड एस पी कितना हुआ ₹150, मतलब खरीदे तो 250 की, बेची कितने की 150 की। यहाँ से क्या हो रहा है लॉस ही तो हो रहा है, लॉस हुआ 250 माइनस 150, क्या फॉर्मूला लगा इसमें सी पी माइनस एस पी, वरना अभी तक हम क्या लगाते एस पी माइनस सी पी लगाते, अब उल्टा हो गया सी पी माइनस एस पी। कितने का नुकसान हुआ 100 रुपये का नुकसान हुआ ना, उसने 250 की खरीद के 150 की बेची, तो कितने का रुपये का नुकसान हुआ 100 रुपये का। तो यहाँ से क्या निकालोगे लॉस परसेंटेज निकालोगे। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लॉस कितने का हुआ बेटा 100 का, सी पी कितनी थी 250 इंटू 100 आपका है ही है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 25 4 से 100, तो कितने का लॉस हुआ उसे, लॉस परसेंट 40% उसका लॉस हो गया। कैसे निकाला मैंने, सी पी है एस पी है, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी हो गया, ये 100 रुपीज़ आ गया, 100 का आपने परसेंटेज निकाल दिया, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम सेकंड की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें घुमा के थोड़ा सा पूछा हुआ है अच्छा क्वेश्चन। देखो कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो, कन्वर्ट ईच पार्ट का मतलब सारे पार्ट्स, ठीक है। तो 3:1 आपको क्या दे रखा है रेशो 3:1। मैं बोल दूँ
कि आपकी क्लास में, या क्लास छोड़ो, आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में 3 पार्ट तो आपने रख लिए, एक पार्ट आपने भाई को दे दिया, टोटल पार्ट कितने करे होंगे? 4 ही तो करे होंगे। टोटल पार्ट कितने हैं? 4। आपके कितने हिस्सा आया? 3/4। 3 हिस्सा आया, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से थे वो आपके पास है। भाई को कितने दिया? वो एक हिस्सा दिया। कितने का? 4 पार्ट में से एक हिस्सा दिया। कैसे? देखो, सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होगा? 3+1, जितने आपने पार्ट्स करे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हो गया। अब के पूछते हो देन फर्स्ट पार्ट, मैं बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट किसका था? 3 वाले का था, आपका था। आपके 3 पार्ट्स तो है ही है, टोटल कितने पार्ट्स है? 4। उसका परसेंटेज निकालना है। 4 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 4 2 8, 4 5 20, तो 25 × 2 75%। यह तो आया फर्स्ट पार्ट वाले का, जब आपका 3 रेशो था। और दूसरे वाले का 1 रेशो है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? जितना रेशो दिया हुआ है वो लिख दो। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने थे? 4, तो डिवाइड 4 इंटू 100। फिर 100 से जब कैंसिल होगा 25, तो 25% उसका होगा। देखो टोटल कितना आ रहा है? 100 ही तो आ रहा है। 25 + 75 है 100 ही, लेकिन हमें डिवाइड करके लिखना। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लेना। ये वाला आपका क्वेश्चन है 235, ठीक है। क्वेश्चन है 235, ठीक है। टोटल पार्ट्स निकालोगे। टोटल पार्ट्स क्या है? 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। कैसे? सारे पार्ट टोटल देखो, आपके 10 रुपये हैं, उसमें एक को 2 हिस्से दे दिए, मैंने एक को 3 दे दिए। देखो जैसे इमेजिन कर लो, आप हो, आप दुकानदार हो, आपके आपके ने 1,000 रुपये की सेल करी। 1,000 में एक लड़का रख रखा हो 200 रुपये वाला, एक लड़का रखा 300 वाला। टोटल कितने बेचे आपने? 1,000 बेचे। 1,000 में 200 एक को दे दिए, 300 एक दे दिए, 500 आपने रखे। तो आप पार्ट्स उसके परसेंटेज भी तो निकाल सकते हो ना, कितने कितने मैंने कितने परसेंटेज किसे, एक को कितने दिए, दूसरे को कितने दिए, मुझे कितने परसेंटेज बचे। तो मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट पार्ट सेकंड वाले के लिए लूँगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड वाले के लिए निकालूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया? 2। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 10 इंटू 100 से परसेंटेज निकलती है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 2 × 10, 2 × 10, तो कितना आ गया? 20%। पहले का मेरे को पता चल गया 20% का मालिक है वो। फिर आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 3/10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 3 × 10 कितना हो गया? 30%। मेरे को यहाँ से पता चल गया 30% का मालिक है। जो थर्ड पार्ट क्या होगा? कितना रेशियो था? 5 था। 5/10 इंटू 100, 0 से 0, 5 × 10 कितना हो गया? 50। 50% का वो मालिक हो गया। टोटल देखो 50 इसका है, 20 इसका, 30 इसका, 100 था पार्ट्स हो गए ना, 100% हो गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है। लेकिन दिमाग लगाए कौन? ये भी है ना। 1:4 ये है, 1:4 है। बेटा टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 + 4, टोटल पार्ट्स हो गए 5। तो फर्स्ट पार्ट का क्या रेशो हुआ? फर्स्ट पार्ट रेशो क्या हुआ? 1/5। 100 से परसेंटेज निकाल दो। 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो 20% फर्स्ट वाले का पार्ट आ गया। सेकंड वाले के लिए कितना होगा? कितना रेशो? 4। टोटल नंबर पार्ट्स 5 इंटू 100। 5 से 100 कितनी बार? 20। 24 × 80, 80% इसका पार्ट्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वाले का आ गया, सेकंड पार्ट वाले 100 बैठ गया ना। अब फोर्थ पार्ट देखो, इसका कितना दे रखा? 1:2:5, 1:2:5। ठीक है, टोटल पार्ट्स निकालोगे इसके। टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 2 + 5, कितने का? 5 + 2 7 + 1 8। देखो, आपको अगर इस टाइप का, अगर ईच पार्ट का आपको रेशियो निकालना है, तो सबसे पहली चीज़, जब ईच पार्ट का रेशियो निकालना होता है, सबको आप ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकाल लोगे। पार्ट्स निकालने के बाद जितने जितने उनके हिस्से बढ़ रहे हैं, उनका परसेंटेज निकाल दो। पहले का हिस्सा कितना था? 1। कितने में से था? टोटल नंबर ऑफ हिस्से कितने थे? 8। 8 में से तो हिस्सा नहीं करे, कितने परसेंटेज में से निकालो? 100 में से। ये आ गया 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 25/2। 25 का आधा कितना होता? 12.5। यही आ गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए, सेकंड के लिए निकालोगे। सेकंड के लिए क्या है? 2 है। 2/8 इंटू 100%। 2 4 8, 4 25, तो यहाँ से आ गया 25%। तीसरा पार्ट निकालोगे इसका।
थर्ड पार्ट कितना है 5/8 इंटू 100%। 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125/2%। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 62.5। देखो 62.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 25 100। अब बैठ गया ना कैसे सबका पार्ट्स। देखो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आप दोबारा देख लो। पहले कैसे करा, फर्स्ट पार्ट निकाले मैंने, इन पहले तो इन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकालो। टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 इसके थे, एक 2 एक के थे, एक टोटल पार्ट्स 8 हो गए। 8 का पहले का परसेंट 1 का निकाल दो, फिर 2 का निकाल दो, 5 का निकाल दो, बस टोटल आपका आंसर आ जाए। थैंक यू सो मच। यहीं तक ही आपका मतलब मैंने ये वाले वीडियो यहीं तक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन तक आपकी हो गई है। उससे नेक्स्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप वीडियोस को पूरा देखा करो, जिससे कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए। और कोशिश ये करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करा करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी ट्रिक सोचूंगा कि आपको और कैसे याद हो सकता है। पैटर्न थोड़ा सा और चेंज करूँगा मैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को मेरे लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।